हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हार्दिक सावला आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक पेंशन प्लान के बारे में। ये एक ऐसा पेंशन प्लान है जो कि एक गवर्नमेंट पेंशन प्लान है। बहुत लोगों को अपने लिए एक अच्छा पेंशन प्लान खरीदना होता है, पर वो प्राइवेट कंपनीज के पेंशन प्लान को प्रेफर नहीं करते और वो चाहते हैं कि वो एक गवर्नमेंट पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करे। तो आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हम लोग एक गवर्नमेंट पेंशन प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। इस वीडियो में मैं इस पेंशन के बारे में पूरी जानकारी शेयर करूंगा। ये पेंशन है क्या, इसके फीचर्स क्या है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें कितना इन्वेस्ट करने पे कितना पेंशन मिलेगा और इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो इस पेंशन प्लान के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना है क्या। इसे हम एपीवाई के नाम से भी जानते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है और जिसे इंट्रोड्यूस किया था ईयर 2015-16 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी में से ऑलरेडी कुछ हिस्सा जो है किसी ना किसी तरीके के पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट हो ही रहा होता है। प्रॉब्लम उन लोगों को आ जाती है जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। उनके लिए भी एक अच्छा पेंशन स्कीम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इसलिए एपीवाई को इंट्रोड्यूस करा गया था, जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी अपने लिए एक अच्छा पेंशन स्कीम खरीद सके। इसे जो बॉडी रेगुलेट करती है उसका नाम है पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वही बॉडी है जो अन्य पेंशन स्कीम्स को भी रेगुलेट करती है। हालांकि ये पेंशन स्कीम जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी है। वो लोग भी इसमें लाभ उठा सकते हैं निवेश करके। ये वही स्कीम है जिसको पहले स्वावलंबन पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था। हालांकि वो स्कीम कुछ खास कर नहीं पाई, इसलिए उसको डिसकंटिन्यू करके एक नए स्कीम से रिप्लेस कर दिया गया, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। अब बात कर लेते हैं अबाउट फीचर्स ऑफ एपीवाई। अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहला जो फीचर है वो है रिगार्डिंग एज रेस्ट्रिक्शन। इस फीचर के तहत अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स की होनी चाहिए। 18 ईयर्स से कम वाले और 40 ईयर्स से ज़्यादा वाले लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है गारंटीड पेंशन। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गारंटीड पेंशन पे किया जाएगा आफ्टर रिटायरमेंट, और आपको ऑप्शन मिलेगा आपको उसमें से कौन से अमाउंट का पेंशन चाहिए। ऑप्शन है 1000 से लेकर 5000 रुपीज़ पर मंथ का। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन जो आपको सूट करता है चूज कर सकते हैं। इसको आप कभी भी अपग्रेड या डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मिनिमम अमाउंट जो है वो 1000 है और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 5000 है। अगला फीचर है रिगार्डिंग नॉमिनी फैसिलिटी। जब भी आप एपीवाई में एनरोल करवाते हैं आपको साथ में एक नॉमिनी भी रजिस्टर करना है, ताकि आपकी डेथ के बाद ये बेनिफिट किसको पास ऑन किया जाए ये भी मालूम पड़ सके। अगला जो इंटरेस्टिंग और बेस्ट फीचर है वो है टैक्स एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग। आप जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हालांकि इस टैक्स एग्जेम्पशन का लिमिट जो है वो 1,50,000 रुपीज़ पर एनम रहने वाला है। तो ये ड्यूअल बेनिफिट के साथ आता है। एक तो आपको इन्वेस्ट करने के बाद टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और बाद में आपको पेंशन भी दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं विड्रॉल पॉलिसी की। तो क्योंकि यह एक पेंशन स्कीम है और यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन्वेस्ट करते रहे और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलते रहे, इसलिए जो भी पैसा हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो 60 ईयर्स के एज तक लॉक इन हो जाते हैं और आप उसको पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कि टर्मिनल इलनेस हो गई या फिर डेथ हो गई तो उस केस में आपको 60 ईयर्स कंप्लीट होने के पहले भी पैसे दिए जा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कौन लोग इस अटल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इस अटल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके पेंशन रिसीव करना है तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होगी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। मिनिमम आपको 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 40 साल की उम्र में भी अगर इसमें एंटर करोगे, जो कि इसका मैक्सिमम एज लिमिट है, फिर भी आपको 60 ईयर्स के एज तक इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 ईयर्स तक होने ही वाला है। इसके अलावा अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपका एज जो है वो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। 18 ईयर्स से कम वाले और 40 ईयर्स से ज़्यादा वाले इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। और आपके पास एक प्रॉपर बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका आधार नंबर लिंक किया गया हो। इसके साथ ही आप और कोई ऐसे पेंशन स्कीम के बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए। यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपको कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूट करना है
बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए और किसी और पेंशन स्कीम के आप बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए, तो ही आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना में अप्लाई कैसे करना है। अटल पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी बैंक से आपको अटल पेंशन योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको अपनी नज़दीकी ब्रांच को विजिट करना है, वहाँ से अटल पेंशन योजना के लिए फॉर्म ले लेना है, उसको पूरी तरीके से भर के साथ में 2 फोटोकॉपीज एंड एक आधार कार्ड आपको दे देना है और साथ में एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी देना होगा। अगर आप किसी बैंक ब्रांच में नहीं भी जाना चाहते तो आप किसी भी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये अटल पेंशन योजना की स्कीम का फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। फाइनली अब ये देख लेते हैं कि आपको पेंशन पाने के लिए मंथली कंट्रीब्यूशन कितने रुपए तक का करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको हर महीने कितने रुपए तक का पेंशन चाहिए, 1 से 5,000 के बीच में, और आपकी एज क्या है, आप कौन से एज ग्रुप से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग एज ग्रुप के एग्जाम्पल्स कंसिडर करने वाला हूँ। एक बात याद रखिए कि अगर आप कम एज में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा मंथली, और अगर आप ज़्यादा एज में स्टार्ट करेंगे तो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन उतने ही अमाउंट के पेंशन को पाने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसको समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है। मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग एज ग्रुप्स को कंसिडर किया है। पहला कॉलम जो है वो एज दिखा रहा है इंडिविजुअल की। उसके बाद का जो कॉलम है वहाँ पर मिनिमम ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि हमको पता है कि 60 ईयर्स तक आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद के जो 5 कॉलम्स है वो 5 अलग अलग पेंशन अमाउंट है। 1000 रुपये वाला ऑप्ट किया तो उसका क्या अमाउंट आएगा, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपीज़ पर मंथ के पेंशन तक के कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपकी एज 18 ईयर्स है, जो कि मेरा पहला एग्जाम्पल है, तो उस केस में आपको कम से कम 42 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि 60 ईयर्स मिनिमम है। और उस केस में अगर आपने मंथली पेंशन ₹1000 अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको हर महीने 42 रुपीज़ तक का कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है। और आप 18 ईयर्स के हो, आपने 5000 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन चूज़ किया है, तो आपको 210 रुपीज़ पर मंथ का कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है। उसी तरीके से अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, जो कि हमारा लास्ट वाला एज ग्रुप है इस एग्जाम्पल का, तो उस केस में आपको और 30 ईयर्स तक कम से कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कंसिडरिंग द मिनिमम लिमिट ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज। और अगर आपने 1000 रुपीज़ मंथली पेंशन ऑप्ट किया तो उस केस में आपको हर महीने 116 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपने 5000 रुपीज़ पर मंथ के पेंशन को ऑप्ट किया तो आपको हर महीने 577 रुपीज़ तक इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा के भी अगर आपको एज के कंट्रीब्यूशन जानने हैं अलग अलग पेंशन के लिए, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।